आज सुनिए मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी मिलियन डॉलर नोट। तो प्रस्तुत है कहानी मिलियन डॉलर नोट। गाड़ी जैसे ही प्लेटफॉर्म पर दाखिल हुई मैंने मोहन को देख लिया और राहत की सांस ली। ये तो पता था कि लेने कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा, फिर भी आदतन धुकधुकी बनी ही रहती है। भीड़ के जरा सा छटते ही मोहन गाड़ी में चढ़ाया। उसने हम दोनों के सूटकेस उतारे, मुझे सहारा देकर उतारा। अरे हम तो सोच रहे थे तुम छोटे सरकार को लेकर आओगे, इन्होंने गाड़ी में बैठते हुए कहा। वो अभी स्कूल से लौटे नहीं थे, मोहन ने विनम्रता से कहा। तभी नहीं तो क्या तुम्हें आने देता, बुरी तरह मचल जाता। मैंने इन्हें डपटते हुए कहा, वो बेचारा सामान देखेगा, हमें उतारेगा कि बच्चे को देखेगा? कैसी तो भीड़ होती है, देख नहीं रहे हैं? दरअसल पापा जी छोटू से मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं, मोहन ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। बेचैन तो हो रहे हैं, पर यह होश नहीं है कि बिना टैक्स चुकाए वो घर में भी नहीं घुसने देगा, दरवाजे पर ही लौट जाएगा। तुम भी कमाल करती हो, मौका बेमौका तो देखा करो। पर यह बात बच्चा थोड़ी जानता है कि हम गमी में जा रहे हैं या खुशी में। उसे तो ये मालूम है कि दादा दादी दिल्ली गए हैं, कुछ ना कुछ तो लाएंगे ही। मेरा उलाहना काम कर गया। ये बोले, मोहन बेटा जरा न्यू मार्केट में गाड़ी रोक लेना, बच्चे के लिए कुछ ले लेंगे। अगर खाली हाथ गया तो मेरी खैर नहीं है। गीत चाहे मुझे माफ़ कर देगा, पर उसकी दादी ही मुझे घर में घुसने नहीं देगी। मोहन ने न्यू मार्केट आते ही गाड़ी एक और पार्क की। हमने पास की दुकान से एक बड़ी सी बस और एक चिप्स का पैकेट ले लिया। हम घर पहुँचे तब गीत बाबू मम्मी के साथ बैठे खाना खा रहे थे। हमसे सब्र नहीं हुआ, वहीं उसे प्यार कर लिया। आप लोग कुछ खाएंगे, प्लेट लगा दूं? बहू ने पूछा। ना बेटा, शताब्दी से आए हैं ना, खाना नाश्ता सब गाड़ी में हो चुका है। बहुत सुबह उठना पड़ा होगा ना? सुबह 4 बजे के जगह हैं, तभी तो 6 बजे वाली गाड़ी पकड़ पाए। मम्मी जी आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिए, नींद आ जाए तो ठीक है, कम से कम कमर तो सीधी हो जाएगी। मैं इसे भी थोड़ी देर सुला देती हूँ, नहीं तो ये आपको सोने भी नहीं देगा। बिस्तर पर लेटते ही मुझे याद आया, सुनिए, इतनी हाय तौबा करके उसके लिए खरीदारी की और नालायक ने एक बार भी नहीं पूछा कि हमारे लिए क्या लाए। बहू ने हमें ज़बरदस्ती सोने भेजा था और हम दोनों अच्छे बच्चों की तरह सचमुच सो गए। मन चाहे कुछ भी कहता रहे, शरीर को सचमुच विश्राम की ज़रूरत थी। बहू जब हमारी चाय लेकर आई तब शाम के 5 बज रहे थे। अरे इतनी देर हो गई और हमें पता भी न चला, मैंने झेंपते हुए कहा। गीत क्या अभी तक सो रहा है? नहीं, वो तो कब का दूध पीकर खेलने चला गया। इन्हें बड़ी निराशा हुई, बोले, हमें लगा कि वो हमें जगाने आएगा। आया तो था, पर आप लोग इतनी गहरी नींद में थे कि मैं उसे चुपचाप बाहर ले आई और दरवाज़ा उड़का दिया। शाम ढले वो घर लौटा। हम लोगों के साथ थोड़ी मस्ती की, पर एक बार भी नहीं पूछा कि मेरे लिए क्या लाए। आखिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने रसोई में जाकर बहू से कहा, तुम्हारा लड़का तो इन 4 दिनों में बड़ा शरीफ बन गया है, हमसे एक बार भी नहीं पूछा कि हमारे लिए क्या लाए। गीत पास ही था, मुंह फुलाकर बोला, मम्मी ने मना कर दिया था। मैंने उसकी ओर देखा तो बोली, मम्मी जी इस बार आप जिस परिस्थिति में दिल्ली गए थे उसमें शॉपिंग की गुंजाइश थी कहाँ, इसीलिए मना कर दिया था। और वैसे भी मम्मी जी इसकी ये आदत छुड़ानी पड़ेगी, कभी कभी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है। आपकी एब्सेंस में इनके चेन्नई के कलीग खाने पर आए थे, उन्हीं से पूछ बैठा। बेचारे बहुत शर्मिंदा हुए, बार बार कहते रहे कि मुझे बताया क्यों नहीं कि घर में बच्चा है, मैं कुछ लेकर आता। मुझे अभी दुकान ले चलो। वे शर्मिंदा क्या हुए, उनसे ज़्यादा हम शर्मिंदा हो गए। अरे तो क्या हुआ, बच्चा है भाई। ऐसा बच्चा भी नहीं है मम्मी जी, इस 22 तारीख को पूरे 5 साल का हो जाएगा। वाह, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे 50 का ही हो जाएगा। नहीं मम्मी जी, लोगों के सामने बहुत ख़राब लगता है, इसीलिए उस दिन इन्होंने फिर अच्छी खिंचाई की। मतलब पिटाई की? हम लोग सामने नहीं थे ना, तुम लोगों को हाथ साफ करने का मौका मिल गया। ये कहते हुए मैंने बच्चे को ऐसे चिपटा लिया जैसे अभी अभी पिटा हो। बाद में मैंने इसे गोद में बिठाकर समझाया, बेटे मम्मी ठीक कहती हैं, हर किसी से नहीं मांगना चाहिए। लोग हंसते हैं, कहते हैं लड़का मांगता है, सिर्फ अपने लोगों से ही मांगना चाहिए। अपने मतलब? अपने मतलब जैसे बड़े पापा हैं, बड़ी मम्मी हैं, तेरे अन्नू मामा हैं, आरती मौसी हैं, निधि बुआ हैं और मिन्नी बुआ। उसने मेरी एक दूर की भतीजी का नाम लिया। नहीं बेटा, मिन्नी बुआ से नहीं। क्यों, वो भी तो बुआ हैं, पर वो जरा दूर की बुआ हैं। दूर की कहाँ, वो तो पास में रहती हैं भोपाल में। दूर की तो निधि बुआ हैं, दिल्ली में रहती हैं। संयोग से 2-3 दिन बाद ही मिन्नी आ गई। वो दूर कोहे फिजा में रहती है, इसलिए जब भी इधर आती है तो मिलकर ही जाती है। थोड़ी गपशप के बाद बहू चाय बनाने चली गई। गीत पूरे वक्त अपने रंगीन ब्लॉक्स से घर बनाता रहा, बीच बीच में कनखियों से बुआ को देखता भी रहा। आखिर मिन्नी से रहा नहीं गया, बोली, शैतान लगातार टुकुर टुकुर देख रहा है, बुआ से बात नहीं करेगा।
उसने फुसफुसा कर पूछा, कुछ लाई हो? लाई तो हूँ, पर यहाँ आओगे तभी मिलेगा। मिन्नी ने अपने पर्स से एक बड़ी सी कैडबरी निकाली। गीत फौरन दौड़ कर उससे लिपट गया। तभी बहू चाय लेकर आई। लड़का बेचारा सहम गया। बोला, बुआ तुमने अपने से दी है ना, मैंने मांगी तो नहीं ना? हाँ मैंने अपने से दी है, पर मांगते तो और अच्छा लगता, आखिर बुआ हूँ तुम्हारी। पर तुम दूर की बुआ हो ना। मुझे तो काटो खून नहीं। मिन्नी का चेहरा भी कैसा तो हो गया। ये लड़का भी गजब करता है। कहते हुए मैंने बहू की ओर देखा। उसने फौरन बात को संभालते हुए कहा, ये लड़का तो एकदम बॉडम है दीदी। उस दिन मम्मी पापा जी दिल्ली से लौटे थे ना, निधि दीदी की तरह ही में गए थे। बहुत थके हुए थे और ये आपके यहाँ जाने की जिद पकड़ गया। मम्मी जी बोली, बेटा मिन्नी बुआ का घर बहुत दूर है। तो बोला, दूर तो निधि बुआ का घर है दिल्ली में, मिन्नी बुआ का घर तो पास में ही है। ही इज़ सिंपली इम्पॉसिबल। मिन्नी के चेहरे से ऐसा नहीं लगा कि वो इस सफाई से आश्वस्त हुई हो। उधर गीत महाराज के होंठ भी कुछ कहने के लिए फड़फड़ा रहे थे, तो बहू ने बात का रुख ही बदल दिया। हाय दीदी, आपका पर्स कितना प्यारा है, भोपाल का तो नहीं लगता। पिछले महीने बम्बई गई थी, वहीं से लाई हूँ। वही तो, अलग ही लग रहा है। मेरी तो नीयत डोल रही है। अरे तो नीयत ख़राब करने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही ले लो ना। दीदी मैं बहुत लालची हूँ, 2 बार कहेंगी तो सचमुच ले लूँगी। मुझे डरा रही है? चल ये पर्स तुझे दिया। और सचमुच मिन्नी ने पर्स नेहा को पकड़ा दिया। उसने नाटकीय ढंग से ननद के पाँव छू लिए। थैंक यू दीदी, अब ये पर्स मेरा हो गया ना, मैं सामान के। हाँ बस मेरी चाबियाँ और ड्राइविंग लाइसेंस दे दे, बाकी सब तेरा। और इस लड़की को मैं दूर की बुआ बता रही थी। मुझे अपने पर ही शर्म आई। नेहा को भी शर्म आ रही थी कि जरा सी बात को ढांकने के लिए उसने दीदी को कितनी बड़ी चपत दे दी। गीत की सालगिरह का दिन था। समधी जी को गुजरे अभी 1.25 महीना भी नहीं हुआ था। सो हमने हमेशा की तरह धूमधाम नहीं की, बस मोहल्ले के बच्चों को बुला लिया था। शाम को सारी तैयारी हो चुकी थी, केक भी तैयार था। बस गीत के दादाजी का इंतज़ार था। वे समय से आए तो, पर एक मेहमान के साथ। घर में चहल पहल देखकर मेहमान बोले, बड़ी रौनक है घर में, कोई फंक्शन है क्या? आज हमारे राजकुमार की सालगिरह है। अरे वाह, तब तो मैं बड़े मौके से आया हूँ। हाँ, आज गीत को 2-2 दादाजी लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। खैर समय पर केक काटा गया। फिर उसने हम सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जैसे ही उसने अतिथि महोदय के पैर छुए, उन्होंने 100 का एक नोट उसे पकड़ा दिया। हम लोग तो संकोच से भर उठे। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? आप तो बस आशीर्वाद दीजिए, पैसों का बच्चों के लिए। कमाल करती हैं भाभी जी आप। इधर तो दादाजी कह रही हैं, तो क्या खाली हाथ आशीर्वाद दूं? और ऐसा मैंने कौन सा कारों का खजाना लुटा दिया? 100 रुपये की आजकल अहमियत ही क्या है? ये मैं भी जानती हूँ कि आजकल 100 रुपये की कुछ कीमत नहीं है, पर अपने अनुभव के आधार पर यह भी जानती हूँ कि 100 का नोट भी अगर बिना किसी पूर्व सूचना के सर से निकल जाए तो मध्यम वर्गीय अर्थव्यवस्था में कैसा झोल आ जाता है। मैंने उनकी तायीद करते हुए कहा, पता है एक बार पड़ोस में संतोषी माता के उद्यापन में गया था। लौटकर मुझे दक्षिणा का रुपया पकड़ाते हुए बोला, दादी ये लो मेरी सैलरी। गीत हमारी तरफ टुकुर टुकुर देखता हुआ बातें सुन रहा था। उसकी समझ में और कुछ ना आया हो, पर इतना समझ गया था कि उसके खजाने पर खतरा मंडरा रहा है। अपना बायां हाथ जेब पर रखकर बोला, पर दादाजी मैंने तो इनके पैर भी पढ़ लिए हैं। हाँ बेटा, बड़ों के तो पैर पड़ना ही चाहिए। तो अब ये रुपया मेरा हो गया ना। मम्मी ने मिन्नी बुआ के पैर छू लिए थे तो पर्स उनका हो गया था ना। शाबाश बेटा, मेहमान बोले, इतनी देरी में तूने एक अक्लमंदी की बात की है। ये रुपया तुम्हारा है। और भाभी जी आप लोग अब इस विषय पर कृपया बातें बंद करें, मुझे अब और शर्मिंदा ना कीजिए। तभी भीतर से गीत को बुलावा आया, भीतर जाओ बेटे, दोस्त इंतजार कर रहे हैं। वो भीतर जाने के लिए मुड़ा, फिर पता नहीं क्या सोच कर लौटा। वो 100 रुपये का नोट दादाजी के हाथ में देता हुआ बोला, अब वैगनार ले लेना। कैसी वैगनार? वैगनार बड़ी गाड़ी। उसने दोनों हाथ फैलाकर गाड़ी की विशालता का बोध कराया। गीत, मम्मी की कड़क आवाज़ सुनकर वो अंदर दौड़ गया। ये वैगनार क्या भला है भाई साहब? अतिथि महोदय ने पूछा। अरे भैया, ये आजकल के बच्चे इतनी गाड़ियों के नाम जानते हैं कि क्या बताएं। सिर्फ जानते ही नहीं, पहचानते भी हैं। हमारे मुन्ना राजा को हमारी मारुति सख्त नापसंद है। कहते हैं दुकान में क्या और कोई गाड़ी नहीं थी जो आप ये पिद्दी सी कार उठा लाए। परसों तो मुझे ताव आ गया, कह दिया कि देखो बेटा मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरे पास बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। इसीलिए उसने आपको ये 100 का नोट दिया है कि बड़ी गाड़ी खरीद लो। ना भैया, इसे 100 का नोट मत कहो। इन्होंने प्यार से उस नोट को सहलाते हुए कहा, मेरे लिए तो अब ये $1,000,000 नोट हो गया है। अभी आप सुन रहे थे
दादा दादी के प्यार और स्नेह से भरी पगी हुई कहानी मिलियन डॉलर नोट। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।